नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो अब हम जा रहे हैं एक और नई जगह और हम आपको दिखाते हैं कुछ और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। तो ये हैं प्रथम स्वाधीनता संग्राम के टाइम के वो लोग जिनको हम जानेंगे। देख सकते हो 1818 से लेके 1858 तक इन्होंने भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अब हम बताएंगे आपको इसके एक एक चीज़ के बारे में कि कौन कौन थे उस टाइम के जिन लोगों ने हमारे भारत को सेफ रखने के लिए अपनी पूरी की पूरी जान निछावर कर दी, जिंदा रहा, लड़े, गिरे, उठे और आगे बढ़ते रहे जब तक खुद को वो सेफ जिंदा रख पाए। तब तक उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी अपने भारत को बचाने के लिए, या अपने राज्य को बचाने के लिए, या अपने स्वराज को बचाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं महर्षि स्वामी दयानंद जी, जो 12 फरवरी 1824 को से लेकर के 30 अक्टूबर 1833 तक थे। ये देख सकते हैं उनकी प्रतिमा काफ़ी खूबसूरत यहाँ से बनाई गई है। ये आधुनिक भारत के महान चिंतक और सम्राट सुधारक थे। उन्होंने प्रसिद्ध सम्राट सुधारक संगठन में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। तो ये काफ़ी अच्छे थे महाराज स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं बिपिन चंद्र पाल। ये हैं हमारे बिपिन चंद्र पाल, जिन्होंने 7 नवंबर 1858 से लेकर के 20 मई 1932 तक महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ थे और उन्होंने भी अपना जो पूरा का पूरा कार्यकाल है क्रांतिकारी के रूप में निभाया। नेक्स्ट आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जिन्होंने 20 सितंबर 1820 से लेकर 29 जुलाई 1891 तक अपने बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षावाद थे, जिन्होंने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी, यानी एक लेखक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हैं महान राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। ये जो है ये काफ़ी अगर बात करते हैं तो ये ब्रह्म राज्य के संस्थापक थे और इन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में। और नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखेंगे अगर हम बात करते हैं तो यह संथाल विद्रोह। ये संथाल विद्रोह के बारे में पूरा दिखाया गया है कि उस टाइम विद्रोह हुआ था 1855 से लेकर 1856, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। तो उस टाइम पे झारखंड और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी में और संथाल आदिवासियों द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जो 30 जून 1555 को लगभग 6000 आदिवासियों ने बनाया था। तो ये काफ़ी एक अच्छा बढ़िया आंदोलन रहा है उस टाइम पे। यह है सन्यासी विद्रोह। ये एक विद्रोह था जो 1770 से 1800 के बीच में थे। इन्होंने बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित होने के बाद सत्ता के विरुद्ध भारतवासियों का पहला बड़ा विद्रोह स्टार्ट किया था। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें। ये वैसे एक जन आंदोलन था स्वतंत्रता के लिए। और अब ये एक हैं वीर कुंवर सिंह, जो बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। ये हैं वीर कुंवर सिंह। इनकी अगर बात करते हैं तो 13 नवंबर 1777 से लेकर 26 अप्रैल 1858 तक प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कमान उन्होंने ही संभाली थी। बाबू कुंवर सिंह का जो नाम था ये काफ़ी प्रसिद्ध था, जो कुशल सेनापति की 80 उम्र की उम्र में भी लड़ने और विजय हासिल करने के लिए काफ़ी योग्य थे। अब यही बात करता हूँ तात्या टोपे की। ये देख सकते हैं तात्या टोपे हैं। ये 16 फरवरी 1814 से लेकर 18 अप्रैल 1868 तक भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानायक थे। अब आते हैं एक और विद्रोह के बारे में बात करते हैं। ये है अहोम विद्रोह, जो 1828 में स्टार्ट किया गया था। देख सकते हैं जो असम में अंग्रेजों के खिलाफ स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनजातीय प्रतिरोधियों में इस विद्रोह का अहम स्थान है। ये 1824 से 1826 में इनकी जो जड़ें थी वो स्टार्ट की गई थी। देख सकते हैं ये कुछ फोटोज़ हैं यहाँ पे बनाई गई। और ये नेक्स्ट आते हैं हम रानी चेंज ममा। रानी है चेंज ममा। ये इनकी अच्छी खासी प्रतिमा जो घोड़े के ऊपर बनाई गई। ये 13 अक्टूबर 1778 से लेकर 21 फरवरी 1829 तक थी और इन्होंने रियासत कित्तूर की महारानी थी। ये 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इन्होंने एक बहुत बड़ा विद्रोह किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक बहुत ही खूबसूरत, देख सकते हैं काफ़ी विशाल
और एक अच्छी प्रतिमा बनाई गई जिसमें कुछ अंग्रेज दिखाए गए हैं। और ये एक ऐसे महान लोग हैं जिनके बारे में हम बताते हैं, तो इनको जाना जाता है। अगर आप प्रतिमा देख सकते हैं तो प्रतिमा देख करके आमिर खान की फिल्म शायद याद आ रही हो आपकी। तो जी हाँ, ये वो फिल्म है जिसका नाम है मंगल पांडे। और अब ये जो हमारे महानुभवी हैं जिनका नाम है मंगल पांडे, उनकी ये प्रतिमा दिखाई गई है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो 19 जुलाई 1827 से लेकर 8 अप्रैल 1857 तक भारत के स्वाधीनता संग्राम के योद्धा रहे हैं ये। और इन्होंने अंग्रेज के टाइम में भी इन्होंने अंग्रेज की फ़ौज को भी ज्वाइन किया था। और 22 साल की उम्र में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। उनकी तैनाती 34 इन्फेंट्री रेजिमेंट बैरकपुर में की गई। कंपनी की सेना ने 1857 में नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। उनमें भरे जाने वाले कारतूसों को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और सीलन से बचने के लिए कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ थी मंगल पांडे जी की। और यहाँ सामने देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई हैं अपने घोड़े पे भागती हुई, जिनका घोड़ा 2 था पवन, और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दीवार से कूदने की पूरी कोशिश की थी और अपनी जान बचाई थी। तो ये थे कुछ हमारे नए स्वतंत्रता संग्रामी। और हमें एक ऐसे स्वतंत्रता संग्रामी के बारे में भी बताना है जिनको अलग से दिखाया गया था, जो झारखंड के काफ़ी अच्छे, यानी झारखंड के एक ऐसे जिन्होंने झारखंड को बनाने के लिए काफ़ी अच्छा योगदान दिया। तो ये है उनकी अच्छी खासी प्रतिमा जिनका नाम था बिरसा मुंडा। जी हाँ, ये है बिरसा मुंडा जी, जिनकी प्रतिमा काफ़ी खूबसूरत है और देख सकते हैं इन्हें काफ़ी अच्छे रूप से बनाया गया है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था और 9 जून 1900 में ये इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये चलते रहे। ये है लास्ट हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद को देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रतिमा बनाई हुई है। तो ये हमारे कुछ अच्छे नए स्वतंत्रता सेनानी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ऐसे ही बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानने के लिए और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं मैंने आपके लिए। तो जाइए उसको वॉच आउट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।